अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रा ये तस्वीर तो आप देखिए, ये तारीख देखिए पहले कि एक पहला महीना 7 तारीख 2026। मैंने सुबह सुबह अपने स्टूडेंट्स को ये कहा कि मैं सेल साइड देख रहा हूँ और हमारे पास ये लिक्विडिटी पड़ी है जो कि फैंटम लिक्विडिटी है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये उड़ेगी और ये वो लिक्विडिटी मैंने मार्क करने के बाद भेजी और मैंने बताया कि हम 27 तक मार्केट को जाता देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, मैं आपको ज़रा लाइव मार्केट में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये वो लिक्विडिटी थी जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाई और दिखाने के बाद जब मार्केट इस जगह पर थी और मैंने उन्हें ये बताया कि हम 27 तक मार्केट को आता देख सकते हैं, तो आप देखें कि यहाँ से मार्केट 27 तक का आई। सही है। फिर यहाँ हमारे पास जो भी पड़ा था वहाँ से रिस्पेक्ट लेकर ऊपर गई। फिर इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ कि रिसेंटली मैंने अपनी कम्युनिटी में एक ट्रेड भेजी थी जिसमें मैंने ये बताया कि मैं ज़रा सेल साइड देख रहा हूँ। और उस ट्रेड का रीज़न क्या था कि यहाँ ये देखें, मैंने ये बताया कि मैं फैंटम लिक्विडिटी देख रहा हूँ, ठीक है, लुकिंग डाउन साइड। और उसमें मैंने ये ट्रेड ली, ये ट्रेड जो कि मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर भी अपलोड की थी। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हंट किया। ये भी ज़रा मैं आपको लाइव मार्केट में ज़रा दिखा देता हूँ। इसका ज़रा ये देखें, ये वो ट्रेड थी। सही है। हमारे पास ऊपर एक बाय साइड मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी, डाउन साइड फिर हमें वॉल्यूम का नो डिमांड मिली थी। उसके बाद ब्रेकआउट पर ये लिक्विडिटी मार्केट ने सारी उड़ाई और ये ट्रेड्स मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर की। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मार्केट मेकर ट्रैप्स के बारे में। जो कि एक रिटेल ट्रेडर जहाँ से बाय देख रहा था, एक रिटेल ट्रेडर जहाँ से ये देख रहा था कि मार्केट में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, वहाँ से हमने सेल कैसे किया और हमने उनको टारगेट कैसे किया। तो आज की इस वीडियो में हम मेन दो तरह के ऐसे पैटर्न्स की बात करेंगे जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है और मगर हमारे लिए एज ए लिक्विडिटी यूज़ होंगे। तो सबसे पहला जो पैटर्न है हमारे पास वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इसको ऑलरेडी हम ज़रा लिक्विडिटी के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मगर आज की इस वीडियो में हम इसको ज़रा तफसील से डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो हमारे पास ट्रेंड लाइन होती है ये किस तरह काम करती है। अब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में, जिसे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को आपने एक बात याद रखनी है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को हम हमेशा फैंटम लिक्विडिटी भी कहते हैं, ठीक है, इसे आप फैंटम भी कह सकते हैं। ये हमारे पास है फैंटम। अब इसका ज़रा मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी या फैंटम लिक्विडिटी जो भी आप इसे कहना चाहें, ये एक्चुअल में इसका सिनेरियो क्या है और हम इसमें किस तरह से ये देखते हैं कि मार्केट क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर देखें कि जो ट्रेंड लाइन होती है ना, जब हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बिल्ड होती है उसमें क्या होता है, ट्रेंड लाइन ऐसे बिल्ड होती है, मार्केट एक हायर लगाती है, फिर हायर लो लगाती है, ठीक है, जो लो लगाएगी वो आपका हाई होगा ना, फिर उसके बाद हायर हाई, फिर ये हायर, ऐसे ना एक प्रॉपर एक ना ऐसे एक लाइन बिल्ड करती है जिसमें यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एक ट्रेंड लाइन बिल्ड हो जाती है, ठीक है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही होती है। अब इसमें क्या होता है कि जब मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए नीचे जा रही होती है ना, तो यहाँ पे जो हमारे एक ट्रेडर होते हैं ना, ट्रेडर का जो तबका है जिन्हें हम रिटेल ट्रेडर कहते हैं, ठीक है, वो इनको एज अ ट्रेंड लाइन चैनल बना लेते हैं। उसमें वो ये क्या देखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो लाइन है ना जहाँ से मार्केट की सपोर्ट ले रही है, इसे वो कहते हैं ट्रेंड लाइन और इसको एज अ वो सपोर्ट के तौर पर लेते हैं, ठीक है, इसे वो लेते हैं एज अ सपोर्ट। और सपोर्ट में हमेशा क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू एक रिटेल ट्रेडर सपोर्ट पे क्या करते हैं, हमेशा रिटेल ट्रेडर सपोर्ट्स पर हमेशा बाय करता है, तो वो यहाँ से बाय देखता है। जबकि ऑन द अदर हैंड इसमें दूसरी जो आ जाती है चीज़ वो ये हो जाती है कि मार्केट जब डाउन जा रही हो ना इस तरह से, ठीक है, लोअर हाई और लोअर लो लगाती हो नीचे जा रही हो, तो उसमें भी यही बात आ जाती है कि आपका जो एक रिटेल ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो एक ऐसे ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगा लेता है, सही है, इस तरह, और वो ये देख रहा होता है कि ये जो ऊपर जहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस लेते आ रही है, यहाँ से मार्केट ये जा रही है, इसे वो एज अ रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है कि ये हमारे पास मार्केट में क्या है, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, स्पॉट पर एक आम सी बात है, एक जो भी रिटेल ट्रेडर है वो स्पॉट पर क्या करेगा, वो स्पॉट पर बाय करेगा, जबकि वो रेजिस्टेंस पे क्या करेगा, रेजिस्टेंस पे सेल करेगा। अब ये उनके पास एक इमेजिनरी सिनेरियो बन जाता है कि वो क्या करेंगे, स्पॉट पर जब भी मार्केट आएगी बाय करेंगे और जब रेजिस्टेंस पर आएगी तो सेल करेंगे। लेकिन हमारे लिए क्या होता है कि हम इसको एज अ लिक्विडिटी के तौर पर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ज़रा अप ट्रेंड के बारे में। जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहे हो तो जहाँ पे रिटेल ट्रेडर बाय करने का देख रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि मार्केट यहाँ पे आए और वो यहाँ से बाय करें, तो सबसे पहले आप अपने आप से कुछ सवाल पूछें कि क्या जो मार्केट मेकर्स हैं उन्हें या बैंक्स को स्पॉट ये जो ट्रेंड लाइन है या इन चीज़ों का उनको इन लेवल्स का पता है, यानी कि ये जो आपने लाइंस अपने चार्ट्स पर एज अ डाउन ट्रेंड में ये रेजिस्टेंस की या सपोर्ट की, जिसे हम ट्रेंड लाइंस कहते हैं, ये ड्रॉ की हुई हैं, मार्केट मेकर्स को इनकी कोई परवाह है?
पहला क्वेश्चन। तो इसका जवाब यही है कि उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। देखिए, आप मार्केट में जो मर्जी, ये जो मेरा चार्ट है ना, ये कोई भी आप मेरा चार्ट निकाले, मैंने इतनी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, मार्केट मेकर्स को भी कोई परवाह नहीं है। परवाह किस चीज़ की? उन्हें लिक्विडिटी की परवाह है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए। तो आप ये पूछें कि क्या मार्केट मेकर्स को इन लाइन की परवाह है? नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, क्या ट्रेंड लाइन थ्योरी की बेस पर आपको फायदा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये भी हम अभी हम इम्प्रूव करते हैं। सही है। तो क्या इसकी ट्रेंड लाइन में कुछ फ्लॉज हैं, इस नेचर में कोई गलतियां? बिल्कुल, बहुत सी गलतियां हैं, वो भी हम आगे देखते हैं। सही है। तो इसमें आपने ये देखना है कि ये ट्रेंड लाइन थ्योरी है, ये आपके लिए किस कदर खतरनाक है कि आपको देखे ना, बैंक्स को तो फर्क ही नहीं पड़ता, आपने चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा की हुई है, हेड एंड शोल्डर ड्रा किया हुआ है, वेज पैटर्न ड्रा किया हुआ है, जो भी पैटर्न आपने ड्रा किया हुआ है, बैंक्स को हरगिज फर्क नहीं पड़ता। उनको तो लिक्विडिटी से फर्क पड़ता है ना, वो तो वैल्यू सीख करते हैं, ठीक है, उसके पीछे जाते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अब आप बेशक अपने जो सी मर्जी कैंडल्स का कलर कर लें, जो मर्जी कर लें, प्राइस को तो उस वे में नहीं चलना ना। तो अब इसमें जब हम बाय की ट्रेंड लाइन की बात करेंगे, तो आईसीडी यहाँ पे एक बात कहता है जब यहाँ पे हमारे पास ऐसे एक 3 लाइंस लग जाती हैं, जो भी हिसाब हो जाता है ना, तो कहता है कि जब हमारे पास एक रिटेल ट्रेडर क्या देख रहा होता है, रिटेल ट्रेडर ये देख रहा होता है कि मार्केट यहाँ पे आएगी ना, अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ऐसे अप जाएगी। सही है। अब अप जाने के बाद वो यहाँ से बाय देख रहा होता है, लेकिन आईसीटी ऑन द अदर हैंड ये बता रहा होता है कि हमारे पास यहाँ आप देखें ना, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी, ये आपके पास एक स्विंग पॉइंट है, इस स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी ये वाले स्विंग पॉइंट की ले ली, फिर इसकी ले ली। अब मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी लेते आ रही है, ये हमारे पास HRLR बन गया है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जबकि ये डाउन साइड वाला एरिया है, ये स्विंग पॉइंट, इनकी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़ा है, यानी कि इसे हम टारगेट कर सकते हैं। तो आईसीटी कहता है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी होगा, हम उससे ऐसे टारगेट करके क्या करेंगे, इस तरह डाउन साइड मार्केट को जाता देखेंगे, इस तरह। सही है। और इसी तरह यहाँ पे जब मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस बनी होगी और यहाँ पे वो डिटेल ट्रेडर ये सोच रहा होगा कि यहाँ से वो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाए, नीचे गिरे, लेकिन हम यहाँ से कोई अपना पीडीआर देख के यहाँ से ऐसे बाय देख रहे होंगे और मार्केट क्या करेगी, मार्केट ऐसे अप जाएगी और अप जाने के बाद उन लोगों के ऐसे लेंगे। अब जरा ना जो मैंने ट्रेड्स आपको दिखाई हैं वो जरा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, अगर हम यहाँ देखें ना, तो यहाँ पे 15 मिनट में ना ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को अगर आप छोड़ दें इस बात को, ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पड़ी थी, ठीक है, मार्केट ने वो लिक्विडिटी उठाई, ये सारी आप देख लें, लिक्विडिटी पेंडिंग थी, लिक्विडिटी उठाई, लिक्विडिटी उठाने के बाद आप ये देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, एक ऐसा एरिया बना हुआ है जहाँ पे प्राइस क्या ले रही है, सपोर्ट ले रही है। अब ये जितनी है, ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, जिससे मार्केट टारगेट करेगी, और इसमें मैंने ट्रेड्स ली हैं और ये ट्रेड्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपनी कम्युनिटी में शेयर की हैं। सही है। और मैं वो आपको स्टार्टअप में दिखा चुका हूँ कि ये देखेंगे, मैंने इस पर ये लाइव ट्रेड्स लेके दिखाई कि ये लिक्विडिटी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ये हिसाब है सब कुछ। और आप ये देखेंगे जब मार्केट ने इधर टैप किया, यहाँ पे मुख्तलिफ हमें कंफर्मेशन दी, हाई वॉल्यूम लगा, नो डिमांड, छोटे से एसएल के साथ मैंने इस लाइन तक ड्रॉ किया और इसके बाद देखें मार्केट ने सारी लिक्विडिटी नीचे तक उठाई, ये जितनी आपके पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने क्या किया, इसे उठाया। इसके बाद हम जरा दूसरी ट्रेड्स पे जाते हैं जो ये मैंने ये शेयर की थी। आप देखें यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनी, 1 सीख 2 3, और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे गई और इसके बाद यहाँ से ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, यहाँ देखें ना, गौर करें, ये आपके पास क्या पड़ा है, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये वाला मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में टच किया, इस फेयर वैल्यू गैप में डाउन साइड आई और ये सारी लिक्विडिटी उठाई। इसके अलावा आप जाएं चार्ट पर, मैंने इसकी आपको जब लिक्विडिटी पर कलेक्शन बनाया था ना, उस वक्त मैंने आपको कई एग्जांपल दी थी, इसके अलावा भी आपको देना चाहें तो यहाँ आपको हज़ारों मिल जाएंगी। आप देखें जहाँ जहाँ हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बिल्ड होगी ना, यहाँ पे अगर आप देख लें कि ये हमारे पास एक ऐसे, ये देखें ये क्या हो रहा था, एक ट्रेंड लाइन बिल्ड हुई, मार्केट इससे रिस्पेक्ट ले रही थी, 1 2 ये 3 4, क्या हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली सबकी। सही है। यहाँ हमारे पास वो डेली का आपको मालूम होगा, डेली का यहाँ हमारे पास एवरेज पड़ा है, जहाँ से मार्केट ने ऐसे रिस्पेक्ट ली अपसाइड। इसके अलावा आप जब भी देखेंगे, यहाँ देख लें, यहाँ पे हमारे पास एक सेल की ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देखिए क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, ये हमारे लिए एज ए लिक्विडिटी होगी और मार्केट ने सबको ले लिया। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हमारे पास ट्रेंड लाइन बनेगी वो बहुत अच्छा ट्रैप होती है। अब देख रहे हैं, और ये यकीन माने बहुत प्यारी लिक्विडिटी है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ ये बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। ये जहाँ फार्म होता है देख लेंगे, देख रहे हैं ना, मार्केट में आप बहुत कम देखेंगे कि जब ऐसा स्विंग पॉइंट बने और मार्केट फिर अक्सर ये लिक्विडिटी उठा के नीचे जाती है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी आप देखें ना, आप मोस्टली ट्रेड लेते हैं तो वो मार्केट पुल बैक लेती है, तो मोस्टली यही लिक्विडिटी होती है जिसे वो टारगेट करने आ रही होती है, ठीक है, या फेयर वैल्यू गैप वगैरह नीचे पड़े होते हैं। अब ऐसे देख रहे हैं, आप देखें प्रॉपर कितनी अच्छी बनी हुई है, लेकिन हमारे लिए एज अ लिक्विडिटी है, मार्केट ने कैसे इसको लिया है, सबको उड़ाया ना एसएल, ये चीज़ आपने देखनी है। यहाँ से देखें ना, मार्केट ने तो अपसाइड रिएक्शन भी दिया है, अपसाइड रिएक्शन देने के बाद जब मार्केट ने अपसाइड यहाँ पे रिएक्शन दिया, यहीं से तो आप समझने की गेम है कि यहाँ से हम सेल कैसे कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है,
आप देख रहे हैं मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया और डाउन साइड नीचे गिर गई, और हमारे पास ये प्रॉपर स्विंग्स पॉइंट पड़े जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या चाहिए ये देख लें, तो बैंक्स को, हज फंड्स को किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि आपने चार्ट्स पर क्या ड्रॉ किया हुआ है, आपके चार्ट्स पर क्या चीज़ें हैं। उनको सिर्फ एक चीज़ की परवाह है कि लिक्विडिटी कहाँ है, वैल्यू क्या है, और वो उस चीज़ को लेंगे, डेट्स इट। ठीक है, तो आपने ये देखना है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह की लिक्विडिटी जिसके बारे में हम जरा यहाँ डिस्कस कर रहे थे, वो है हमारी हेड एंड शोल्डर लिक्विडिटी। अब हेड एंड शोल्डर को पहले हम जरा समझते हैं कि हेड एंड शोल्डर एक्चुअल में है क्या, ये काम कैसे करता है। सही है, फिर उसके बाद हम जरा हेड एंड शोल्डर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह मार्केट में ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। अब ये देखें हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये आपने सुना तो होगा, क्योंकि जब भी कोई नया ट्रेडर आता है ऐसी चीज़ें सुन के ही आता है, तभी वो इस लेवल पर पहुंचता है। अब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आप देख लें। अच्छा यार, ये आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, आपने देखा होगा कि उसमें ये होता है कि हेड एंड शोल्डर, शोल्डर किसे कहते हैं, कंधों को, वो इस तरह का पैटर्न होता है, इस तरह का, ये देख लें, ये इस तरह का ये पैटर्न होता है। यानी कि एक इंसान के जैसे साइड पे दो कंधे होते हैं ना, इसे हम कहते हैं शोल्डर। ये वाले इसे शोल्डर कहलाते हैं, ये वाले एरियाज, ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला शोल्डर होता है, ये वाला एरिया, और ये वाला ये शोल्डर होगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है जी हेड, यानी कि उस बंदे का मुंह। ये इस तरह हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। अब इसमें वो करते क्या है, वो यहाँ पे जो उनकी एक नेक लाइन होती है, नेक लाइन पे लाइन ड्रॉ की होती है, जब वो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो वो क्या करते हैं, ये जिस इतनी मार्केट नीचे आई है ना, ये जिस कदर मार्केट ने ये ऊपर की तरफ पंप लिया है, ये यहाँ से यहाँ, ज़रा समझने की चीज़ है, वो अपना टारगेट ना इसी तरह डाउन साइड ऐसे रख लेते हैं कि यानी कि मार्केट ने ऐसे जाए इस तरह। जब मार्केट अब यहाँ पे अगेन आएगी तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस तरह जाएगी, ये इस तरह वो अपना टारगेट रखते हैं इसके ब्रेकआउट पर। अब ये आपको होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो सिंपल होता है। इससे हम क्या देखते हैं, जब इसका ब्रेकआउट हो जाए तो हम यहाँ से सेल देखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है, वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, यानी कि ऑपोजिट हो जाएगा। सही, इस तरह। अच्छा, इसमें भी वो यही हिसाब होगा इन्वर्स में, यहाँ से इस तरह हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। सही है, ये आपका हेड एंड शोल्डर, अब यहाँ पे वो ड्रा करने की जरूरत नहीं है। वो देखेंगे जिस कदर मार्केट ने इस तरह डाउन साइड मोमेंटम दिया हुआ है ना, इस तरह, इसी तरह कदर वो ऊपर जाएगी और इस तरह हमारे पास ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे तो एक रिटेल ट्रेडर की नज़र में तो उसको सिर्फ ये नज़र आ रहा है। अब पहले एक बात समझें, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, ये काम करते हैं, काम ये करते हैं, ये पहली बात है। कहाँ पे काम करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। हायर टाइम फ्रेम पर अगर आपके पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने ना हायर टाइम फ्रेम पर, तो ये आपके पास एज अ इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, या इंटरमीडिएट टर्म लो के तौर पर काम कर सकते हैं। हो सकता है ये आपके पास लॉन्ग टर्म हाई या लॉन्ग टर्म लो। अब ये लॉन्ग टर्म हाई एंड लॉन्ग टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड इंटरमीडिएट टर्म लो क्या है, ये ICT की स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको अगर पता हो तो उसमें ये टर्म्स यूज होती हैं कि मार्केट किसी हाई टाइम फ्रेम के PDRA पे जब टैप करती है, ठीक है, यानी कि या बाय साइड सेल साइड किसी भी हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, तो वहाँ पे एक हमारे पास जो स्विंग पॉइंट बनता है उसे हम ये लॉन्ग टर्म हाई या लॉन्ग टर्म लो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक 3 तरह के होते हैं ना ये स्विंग पॉइंट, ITH, ITL, STH, STL और LTH, LTL। ठीक है, ITH तब बनता है, ITH 2 तरह के होते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट कह लें, जो या तो किसी फेयर वैल्यू गैप को बैलेंस करके बनता है या फिर किसी STH या STL या यानी कि शॉर्ट टर्म स्विंग पॉइंट होते हैं, इनको स्वीप करके बनता है। तो ये ICT का स्ट्रक्चर है, इसमें हमने नहीं जाना, इसे हम छोड़ते हैं। हम ये बता रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर अगर बने तो यहाँ पे हमारे पास हायर टाइम फ्रेम में करें। अगर ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम में तो ये मार्केट की डायरेक्शन समझने में मदद दे सकते हैं, ये हमें बता सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। ICT के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास हो सकता है ये हायर टाइम फ्रेम हो, ठीक है, ये आपके पास LTH बन जाए, ठीक है, LTH LTL बने, ये लॉन्ग टर्म लो बनेगा ना, ठीक है, और ये हमारे पास ITL, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है, इस तरह। और इस तरह इसमें इसी तरह ये आपके पास लॉन्ग टर्म हाई बन जाए और ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, ये इस तरह। और इंटरमीडिएट टर्म हाई के दरमियान जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म हाई होता है। तो इस तरह ये प्रॉपर एक होता है स्ट्रक्चर ICT का। अब ये देखें कि यहाँ पे जब हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो हायर टाइम फ्रेम में तो ये हमारे पास एक वैलिड रखता है कि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अब रिटेल ट्रेडर की पता क्या प्रॉब्लम होती है, रिटेल ट्रेडर वो इन चीज़ों को क्या करता है, वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में अप्लाई करना शुरू कर देता है। अब जब वो इन चीज़ों को स्मॉलर टाइम फ्रेम में अप्लाई करता है ना, यहाँ लिख देता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो वो मार्केट में ट्रैप हो जाता है। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में कैसे ट्रैप हो जाता है, अब इधर मैं आपको ज़रा चार्ट पे लेके जाऊँ ना, तो 1 मिनट यहाँ हम जाते हैं। आप देखेंगे रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में, आप यहाँ 1 मिनट रुके, यहाँ देखें, ये हमारे पास क्या पड़ा है, ये हमारे पास एक आप देखेंगे ना हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना, ये देखें, ये एक हेड बन गया उसका, ये इस तरह देख रहे हैं, ये स्विंग पॉइंट, ये इस तरह एक प्रॉपर बन गया। लेकिन हुआ क्या, मार्केट डाउन साइड फिर आ गई,
ये इस तरह मार्केट ट्रैप करती रहती है। और इसके अलावा भी आप देखेंगे मार्केट में आपको इसकी कई मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास जो भी हेड छोटा टाइप बना है, ये देखें, यहाँ देखें, ये हमारे पास एक हेड बन गया, सही है। ये देखें इस तरह, ये यहाँ से मार्केट यहाँ तक ये प्रॉपर बन गया ना, ये इस तरह ये स्विंग पॉइंट बन गई ये वाला। अब हमारे पास तो हमें तो पता है यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की ये इस जोन तक, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ये अप गई और उसके बाद ये देखें इसका ये लिक्विडिटी ले ली। तो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो बिल्कुल समझ लें कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब अप्लाई करते हैं तो हमें तो पता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब मार्केट आएगी यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आई तो यहाँ पे वो लिक्विडिटी स्वीप करेगी। जब मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप कर लेगी तो हमें ये मालूम है कि नीचे हमारे पास 2 स्विंग पॉइंट पड़ेंगे इस तरह, और ये हमारे पास कौन सी लिक्विडिटी ऐड करेंगे, एज अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है, LR जिसे आप LR कहते हैं, और ये एज अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन काम करेगी और हम यहाँ से ऐसे सेल देखेंगे, जबकि ऑन द अदर हैंड वो यहाँ से बाय देख रहे होंगे। तो ये हेड एंड शॉर्ट टर्म पैटर्न जो है ये भी एक ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये 2 पैटर्न थे, ठीक है, ये 2 वीडियोस थी जिसे मैं इंशाल्लाह हमने एक ही वीडियो में कवर अप कर ली है। तो आज हमारी ICT की कोर कंटेंट की मंथ 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ 4 पे वीडियोज़ लाएंगे। बाकी जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का, जज़ाकल्लाह, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।